अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की, और इनको डिफरेंट केसेस में सिंपल क्यूबिक के डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास 3 केसेस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देती हूँ कि सेम सपोज़ करें हमारे पास क्या है, एक सिंपल बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हम किस तरीके से कितनी एफिशिएंटली, सपोज़ करें कि इस बॉक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी बॉल्स हैं, हमने उन बॉल्स को जितने अच्छे तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इस बॉक्स के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। अब पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में जो मेन डिफरेंस है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कि किस तरह से होता है। अब हमें इस बॉक्स की ये एग्जांपल देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के अंदर हमें जो यूनिट सेल दिए हुए होते हैं उनमें हमने एटम्स को अरेंज करके उनकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी होती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कितने अच्छे से उन एटम्स को उसके अंदर अरेंज करते हैं, उनको किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में जो डिफरेंस है कि पैकिंग फ्रैक्शन इट इज़ कंसीडर्ड फॉर सिंगल यूनिट सेल, कि हम क्या करते हैं, किसी एक यूनिट सेल के लिए निकाली जाती है पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन हमारे पास यही जो पैकिंग एफिशिएंसी है, इट इज़ लाइक परसेंटेज, कि इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको परसेंटेज की तरह निकालते हैं आउट ऑफ 100, कि हमारे पास अगर 100 हमने कंसीडर किए हैं मालिक्यूल्स या 100 यूनिट सेल्स, तो हम उनकी परसेंटेज निकालेंगे तो वो हमारे पास उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। अब हम जब इन दोनों को इनके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे तो आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन यूनिट सेल। कि हमारे पास यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम है। ऑक्यूपाइड की हम वहाँ बात नहीं करेंगे, हम टोटल बात करेंगे कि हमारे पास हमारे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। और ऊपर हम क्या डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, कि हमारे एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो सिंपली ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है पैकिंग फ्रैक्शन के लिए है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की, कि पैकिंग एफिशिएंसी हमारे पास क्या है। इसका फॉर्मूला देखते हैं, वॉल्यूम सेम वही चीज़ रहेगी, ऑक्यूपाइड बाय एटम्स divided by volume of unit cell into 100। इट इज़ जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ लाइक परसेंटेज, कि जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं 100 से, बिल्कुल ऐसे ही हमने क्या करता है, पैकिंग फ्रैक्शन की जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। अब अगर मैं आपको सिंपल अपने वर्ड्स के अंदर समझाऊं तो ये देखिए, मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, 2 डायमेंशंस में है, इसके अलावा ये 3 डायमेंशन में भी होते हैं। इसके अंदर जितने भी पॉसिबल, जिस तरीके से मुझे लगा कि मैं इन बॉल्स को फिट कर सकती हूँ, मैंने कर दिया। अब देखें, मैंने 100% कोशिश की है कि मैं इसको फिट करूँ, लेकिन ये देखें फिर भी इसमें कुछ प्लेसेस हैं जो कि खाली रह गई हैं, ये जिनको मैं कलर कर रही हूँ। ये सारी स्पेसेस ये हमारे पास खाली रह गई हैं। तो हम जितना भी अच्छे से इसको करें, पैक करें, लेकिन हम इसको टोटली ऑक्यूपाई सारे स्पेस को नहीं कर पाते।
तो एफिशिएंसी यही है कि हमने कितने ज़्यादा हमारे पास जो स्पेस है वो कितना कम हम बचाते हैं, कितना ज़्यादा हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ये आप लोग जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इनके तरफ के हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसकी हमने पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी निकालनी है। फिर नेक्स्ट जितने भी हैं उन सब की भी हम निकालेंगे। तो लेट्स इसका आप अभी तक जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट पे चलें। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, किस तरह से हमारे पास एटम अरेंज होते हैं सारे एजेस के ऊपर। ये जो इनका सेंटर पॉइंट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब हम इनका रैंक निकालते हैं, रैंक निकालने का आपको पता होगा कि रैंक कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्या है, 8 एटम्स अरेंज हैं और हर एटम जो है ये शेयर हो रहा है किसी एक एटम के साथ। तो 1/8 ऑफ 8 निकालेंगे तो रैंक हमारे पास इसका, सबसे पहले जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसका रैंक क्या है, रैंक 1 होता है। ठीक, उसके बाद हम एज लेंथ की बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो एज है इसकी लेंथ क्या है, ए है। तो सेकेंड चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, एज लेंथ ए है हमारे पास। अब क्योंकि ये हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो बात करते हैं हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इस लेवल पे आपको ये तो पता होगा कि हम किसी भी चीज़ का जो है वॉल्यूम किस तरह से निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इनटू हाइट। जब इन तीनों चीज़ों की ये हमारे पास एज लेंथ क्या है, सबकी सेम है ए, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या आएगा, ए क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर हमें पता है रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रेडियस आर जो हमारे पास है और एज लेंथ ए के दरमियान। हमें क्या पता है कि इसका रिलेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2r। आप लोगों ने इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, ताकि आपके क्वेश्चंस के अंदर ये आपके काम आता है। तो रैंक की हमने बात कर दी। अब हमारे पास रैंक एक्चुअली होता क्या है, रैंक के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि हमारे पास एक्चुअली में ये है क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कि हमारा एक यूनिट सेल जो है उसके अंदर कितने एटम्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो अब हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम। बार बार जो है मैं इस फॉर्मूला को लिख रही हूँ ताकि आपको जो है ये याद हो जाए, एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमारे पास एटम्स ने जो ऑक्यूपाई किया है, हमें पता है कि हमारे पास एटम क्या है, एक स्फेयर है। तो ऊपर पहले आपको बता दूं स्फेयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसके बराबर होता है, 4/3πr³। तो अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो ये स्फेयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जो है इजीली इसको कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले क्या, इसका रैंक आएगा, वॉल्यूम के कितने हमारे पास इसका रैंक कितना है कि कितने एटम्स आ सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई हमारे पास जो इसका किसी भी स्फेयर का एटम का जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम वो आएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है। अब यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या था, ए क्यूब था। अब जब हम इसको करेंगे 4/3πr³। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, हमें पता है ए इज इक्वल टू 2r है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2r का क्यूब। अब जब हम 2 का क्यूब लेते हैं तो 2 का क्यूब हमारे पास आ जाता है 8r³। अब r³ के साथ कैंसिल हो गया, 4 1s are 4 4 2s are 8। हमारे पास क्या आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 3 2s are 6। अब पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.14। 3.14 को जब 6 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो है वो आता है
0.52। अब पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 0.52। अब पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि हमारे पास कितना वॉल्यूम जो है ये ऑक्यूपाई हो जाएगा। अब ये पूरे वॉल्यूम का कितने परसेंट है ये निकालने के लिए हमें क्या मालूम करना होगा, पैकिंग एफिशिएंसी। उसके लिए हमें क्या करना है, 0.52 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास क्या आ जाएगा 52%। अब हमारे पास एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है इसके बाद कि इसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस कितनी हैं। जो हमारे पास इसमें एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं, स्पेसेस यानी कि जो रह जाता है उसको हम बोलते हैं वॉइड्स, कि वॉइड्स हमारे पास कितने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वॉइड्स या एम्प्टी स्पेसेस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि 100 कि हमारे पास जो टोटल है उसमें से माइनस करना है उतने परसेंट को जो ऑक्यूपाइड है, वो क्या है 52%। 100% में से जब हमने 52% को किया तो हमारे पास वर्ड्स कितने हैं इसमें, 48%। तो ये हमारे पास जो है सिंपल क्यूबिक के लिए हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाल ली, हमने उसमें वर्ड्स निकाल लिए, पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाल ली। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट जो है उस पर जाएँ। ये हमारा एक टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमने क्या निकाली है, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड के बारे में कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर में हमारे पास कैसे अरेंज होंगे, सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल्स के आपको जो है पॉइंट्स दिखा दूं कि वो कहाँ पे होंगे। सबसे पहले तो होंगे कॉर्नर्स पे, उसके बाद बॉडी सेंटर तो एक जो होगा वो बॉडी के सेंटर में होगा। ठीक, अब जैसा कि हम इसका रैंक देख सकते हैं कि इसका रैंक क्या होगा, ये साइड वाले जो हैं वो मिला के 8, एक वो और एक ये, तो हमारे पास इसका रैंक क्या है, रैंक 2 है। ठीक, अब रैंक हमारे पास 2 है सिंपली इसका। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जैसे पिछले में हमने चीज़ें देखी थी, सबसे पहले वही हमारे पास क्या आएगा, एज लेंथ। एज लेंथ हमारे पास क्या है, ए है। और फिर इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ए क्यूब आ गया हमारे पास, सिंपल। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसमें हमारे पास क्या मज़ीद वही हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम, क्योंकि एटम हमारे पास क्या है, स्फेयर है, तो ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका एक चीज़ जो हम शुरू से फाइंड आउट कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन आर यानी कि रेडियस एंड एज लेंथ ए। ये हमने पिछले में भी कंसीडर किया था, अब हम इसमें भी इसी को कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास आर और ए के दरमियान आखिर क्या रिलेशनशिप है। तो हमारे पास इसमें रिलेशनशिप क्या है, आर इज इक्वल टू √3a/4। ठीक, अब इसी को हमने क्या, लेकिन हमने तो इसमें ए की वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, तो ए हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय √3। ठीक, तो ये चीज़ें हमारे पास सारी जो हैं ये आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से वही चीज़ फिर पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमारे पास फिर वही फॉर्मूला है, वॉल्यूम occupied by atoms divided by volume of unit cell। अब हमारे पास occupied by atoms कितना है टोटल, हमारे पास सबसे पहले इसका रैंक क्या है, 2 है, और एक एटम का है क्या 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाय हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 4r/√3। ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, इसका क्यूब। अब हम अगर यहाँ पर देखें, हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसका मैं थोड़ा सा आपको जो है एक्सटेंड करके दिखाती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 4, ये 3 नीचे चला जाएगा, पाई आर क्यूब। अब अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर देते हैं। 4 का क्यूब का मतलब क्या है, 4 × 4 × 4, आर का क्यूब वैसे का वैसे ही, और ये √3 हमारे पास क्या है,
अब देखें जब हम 2√3 और 3 को करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो हमारे पास 4πr³। अब इन्हीं को जब, क्योंकि ये नीचे है, जब लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू √3। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था, 4 × 4 × 4 r³। r³ के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास, स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये क्या बच गया हमारे पास, 3 बचा है। तो इनके साथ हम जो यहाँ से 3 लेके आ रहे थे, ये 3 इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है, 4 2 ज़ार 8, 8π और क्या है, √3। अब देखें 4 × 4 × 4, 4 1 बार 4, 4 2 बार 8। तो हमारे पास इसी तरह 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8। हमारे पास क्या बचा है, π√3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, सिंपली पाई की वैल्यू को पुट कर देना है, 3.14 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 8। जब हम इसको पुट करेंगे हमारे पास इसका आता है 0.68, और यही हमारे पास क्या है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन है। अब पैकिंग फ्रैक्शन के बाद हमने क्या निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी। 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास क्या आ जाएगा, 68%। ये हमारे पास क्या है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। अब इसमें भी हमने क्या देखने हैं, वॉइड्स देखने हैं, यानी कि एम्प्टी स्पेसेस। तो वॉइड्स हमारे पास कैसे आएंगे, 100 - 68 इज इक्वल टू 32%। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके वॉइड्स आ गए। तो ये जो है हमारे पास क्या है, बॉडी सेंटर्ड के लिए ये सारी कैलकुलेशंस हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि जो कि हमारे पास फेस सेंटर्ड, उसकी तरफ मूव कर सकें। अब इसी में नेक्स्ट जो है हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का ले लिया। इसमें हमारे पास देखें बिल्कुल बाकी सारे के सारे वैसे ही होंगे, लेकिन फेस सेंटर्ड है तो हमारे पास क्या होंगे, तमाम फेसेस जो हैं उन पे भी एक एक एटम मौजूद होगा। ये 4 फेसेस, 5th और 6th, ये तमाम फेसेस के ऊपर भी एक एक एटम मौजूद होगा। तो इस हवाले से जब हम सबसे पहले इसकी एज लेंथ देख लेते हैं कि एज लेंथ हमारे पास क्या है, वही A। ठीक, उसके बाद इसका रैंक, जब हम रैंक जो है इसका काउंट करने का तरीका अगर आपको नहीं मालूम तो आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको जो है वीडियोस जो है प्रोवाइड करूँगी रैंक किस तरह से निकालते हैं इसके ऊपर भी। तो सबसे पहले इसका रैंक क्या है, रैंक है 4। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जैसे हम शुरू से क्यूबिक का निकालते आ रहे हैं कि हमारे पास क्या है, A³ ही होता है। उसके बाद हमने हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम इसमें देखते हैं वो होता है रिलेशन बिटवीन R एंड A। जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर, हमारे पास मेन फोकस है हमारा कि हमारे R और A के दरमियान, यानी कि हमारे रेडियस और एज लेंथ के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। जो तो जब हम इस रिलेशन को देखते हैं, ये रिलेशन हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू √2A/4। तो इसी को कंसीडर करते हुए हम जब इसमें, क्योंकि A की वैल्यू को हमें चाहिए होती है, A की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 4R डिवाइडेड बाय √2। ठीक, अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम क्या करेंगे, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। अब पैकिंग फ्रैक्शन में हमारे पास इसका रैंक आएगा 4। A की वैल्यू क्या थी, 4R/√2 का क्यूब। तो यही हमारे पास बिल्कुल वैसे ही हम इसको करते जाएंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 तो इसको जो है वो सारा काट के हम जो है जिस तरह से हमने पिछले को सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे। और ये आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन में एट द एंड क्या है, इसका आंसर आएगा पाई डिवाइडेड बाय √2 × 3। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है 3.16 डिवाइडेड बाय, जब हम इसको करेंगे
हमारे पास क्या आता है इसका आंसर अच्छे से कैलकुलेशन के बाद 0.74। तो हमारे पास इसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या आती है, अभी इसी में से हम क्या करेंगे, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, 0.74 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगी, 74%। और यही हमारे पास क्या है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है कि जब 74% जो है वो ऑक्यूपाइड स्पेस है, एफिशिएंसी है, तो वॉइड्स हमारे पास क्या आएंगे, 100 माइनस 74, तो इसकी वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगी 26%। तो ये सिंपल जो है हमारे पास क्या था, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए था। आप जो है इसका अच्छे से इसको देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम एक दफ़ा फिर इसको समराइज़ कर दें कि हमारे पास इसकी समरी जो है वो टोटल क्या है, कि हमने क्या क्या कुछ इसमें फाइंड आउट किया है। तो ये हमारे पास क्या था, इसका सारा पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड्स, हम इन सब चीज़ों को देख लिया। इसकी समरी पे कि समरी में हमने क्या किया है, सिंपली क्यूबिक सिस्टम्स लिए हैं। हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है। तो सबसे पहले इनका रैंक कंसीडर करते हैं। सिंपल क्यूबिक का रैंक हमारे पास होता है 1। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी हमने अभी निकाली, कितनी थी, सबसे फर्स्ट पे 52%। तो वॉइड्स इसमें कितने थे, 48%। ये इसलिए कि समराइज़ कर रहे हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर का रैंक हमारे पास क्या था, 2 था। इसके अंदर हमारे पास कितनी थी, 68% एफिशिएंसी थी, 32% हमारे पास वॉइड्स थे, यानी कि एम्प्टी स्पेसेस थी। उसके बाद हम बात करें अगर फेस सेंटर्ड की, तो सिंपली फेस सेंटर्ड हमारे पास क्या था, फेस सेंटर में हमारे पास रैंक क्या था, 4 था। हमारे पास 74% जो प्लेस थी वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आई थी, और सिंपली उसके अंदर 26% वॉइड्स थे। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल एक टेबल के अंदर हमने क्या कर दिया, हमारे आज के पूरे टॉपिक को समराइज़ कर दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो, उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे किसी बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड फ़ी अमान अल्लाह।